नाटक की पूरी हमारी कोरियो है वो है बच्चों की गुरु हैं स्वाति सिन्हा जी। अगर स्वाति जी आई हैं। मैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की, जो एनजीओ है जिसका कार्यक्रम आज हो रहा है। एनजीओ मैंने ये 9 साल पहले जयपुर से शुरू किया था और इसलिए शुरू किया था कि जब मुझे पता चला कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो मैंने एक रिसर्च की, उसमें पाया कि बच्चों के स्कूल में उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो कुछ नया सीख पाएँ और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उनको देखते हुए मैंने उनको क्ले मॉडलिंग सिखानी शुरू की। मैं खुद क्ले मॉडलिंग करती थी। तो वहाँ से इस एनजीओ की बीज बना, नींव पड़ी और फिर आज 9 वर्ष हो चुके हैं और हम करीब 21 स्टेट में काम कर रहे हैं और करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ आज तक काम कर चुके हैं। इसलिए आया क्योंकि जब मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ देते हैं और मेरी खुद की जो हाउस हेल्प थी, उनके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो कि बहुत अच्छा पढ़ता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि हमारे स्कूल में कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमने रिसर्च की तो उसमें पाया कि बच्चों की कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें 10th और 12th के बाद क्या करना होता है, क्या कहाँ जाना होता है। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जहाँ से बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि अभी भी इंडिया में 17% के करीब स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कि एडोलेसेंट्स हैं और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि वो हम ना होने दें और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर इस धरती पर, मैं काम करूँ और मेरे जीते जी बच्चे स्कूल ना छोड़ें और हुँ। मेरा नंबर सारी सोशल मीडिया साइट्स पर है, वेबसाइट है, वो मुझे मैसेज लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वो सीधे हमारे C57 सेक्टर 49 में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आ सकते हैं और वो मुझसे संपर्क करें अगर कोई भी कुछ काम करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ गुड़गाँव में करीब 250 से ज़्यादा बच्चे हैं, जो कि हमारी 2 शिफ्ट्स में आते हैं। हमारा सुबह स्कूल है, जिसमें हम 6 से 12 तक पढ़ाते हैं। उसमें ओपन बोर्ड से बच्चों को 10th और 12th कराया जाता है। जी, मेरा नाम पंकज गुप्ता है। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। वैसे मैं एक्टर हूँ। मैं दिल्ली में थिएटर करता हूँ, मूवीज़ भी की हैं कुछ-कुछ और ख़ास करके मैं बच्चों के साथ में काम करता हूँ, बच्चों को थिएटर सिखाता हूँ। तो पिछले 2 साल से मैं न्यू फ्यूजन जो है एनजीओ, इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, इन बच्चों को सिखा रहा हूँ। आज जो आपने डायरेक्ट किया नाटक जज़्बा, इसके बारे में कुछ बताइए? ये एक्चुअली बहुत कम समय में हम लोगों ने इसको तैयार किया है और जो बच्चे हैं उसमें 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ा थिएटर वगैरह किया हुआ है, जो रेगुलर थिएटर क्लास में आते हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे नए थे। तो बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था, क्योंकि जिनको स्टेज क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, कुछ नहीं पता, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना? तो एक डर भी था मन में और कहीं न कहीं विश्वास भी था कि बच्चे अच्छा करेंगे और आई होप कि जैसा रिस्पॉन्स लोगों से मिला है, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आया है, तो बच्चों ने अच्छा किया है। मैं इनके साथ में न्यू फ्यूजन के साथ में मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैं बहुत बचपन से ही कर रहा हूँ, बचपन से थिएटर ही कर रहा हूँ। मैं बच्चों को नाटक सिखाता हूँ, बेसिक्स सिखाता हूँ कि थिएटर क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, है ना? परफ़ॉर्म कैसे करते हैं, लाइट्स कैसे लेते हैं स्टेज पे एंट्री कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं। जितना हो सकता है सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने आज परफ़ॉर्म किया है और अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो कई हज़ार बच्चे हैं जिनके साथ मैं सलाम बालक भी है, दूसरा एनजीओ है, बहुत सारे लोग के साथ काम करता हूँ। तो अभी मैं इनकी बात करूँगा जो आज इसमें एक क्लास होता है, क्लास के हिसाब से जो हमको पे करते हैं उसके हिसाब से होता है। तो वो मेरे लिए बहुत जो मेरी फ़ी बनती है वैसा तो नहीं है वो, उससे कम में लेकिन मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ में काम करना। तो कम में भी हम उसको कर लेते हैं क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, अच्छे बच्चों को मिल रहा है ना? तो अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो फ़ीस कम मिलती है लेकिन मन खुश हो जाता है। चाट की दुकानें थीं, लोग खरीदारी कर रहे थे और एक ओर वो चिता जल रही थी, तो दूसरी ओर एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, जहाँ पर लोग हँस रहे थे। ये एक अद्भुत दृश्य था
जो शायद किसी भी व्यक्ति को नसीब नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनका जन्म जिस तारीख को हुआ, उसी तारीख को उनका निर्वाण भी हुआ। ये तुलसी के बाद का दूसरा उदाहरण है। मैं क्योंकि उनके बहुत निकट रहने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो काका के अद्भुत मैं लगातार बोलता रहूँ, 2 घंटे बोलता रहूँ, लेकिन उनके संस्मरण समाप्त नहीं होंगे। देखिए, उनका जीवन बहुत नियमित था और जैसे कि कवि सम्मेलन समाप्त होता है, तो आपने देखा होगा कि लोग खाने में भोज और इस तरह के और अन्य कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद वो सबसे पहला काम करते थे, घूमने जाने का। उनका ये नियमित अभ्यास था कि मुझे घूमना है। और इस घूमने में जब वो रेल से यात्रा करते थे, तो सामान उन्होंने डिब्बे में रख दिया, फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता था प्रायः, और प्लेटफ़ॉर्म पर वो घूमने आ जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेन छूट गई और वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर टहलते रह गए, लेकिन क्योंकि सब लोग उनसे परिचित थे, इसलिए जो स्टेशन मास्टर था, वो अगले स्टेशन पर सूचना दे देता था कि काका जी का सामान रह गया, आप उसे उतार लीजिए, और उनके पास तक पहुँच जाता था। तो ऐसे अनेक-अनेक संस्मरण हैं, जिनको हम याद करें तो बहुत विस्तार से हम बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत